तो देखता है कि ये बच्चा उस जोगी के पास खड़ा हुआ है। दादा काफी देर तक उसको देखता है और उसके बाद वहाँ से वो बच्चा निकल आता है। दादा इसको बिल्कुल फील नहीं करवाता कि उसने इसको देख लिया है। दादा इससे पहले घर पहुँच जाता है और इसके इंतजार में बैठ जाता है। जब ये पहुँचता है तो दादा इससे पूछता है कि बेटा क्या हुआ, कहाँ गए थे, आज फिर देर कर दी। तो बच्चा कहता है कि ये मसला हो गया था, वो मसला हो गया था। दादा कहता है बेटा देखो इधर आओ, जो भी हकीकत है मुझे सच बताओ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप किसी परेशानी में हो। लड़का बड़ा परेशान हो जाता है कि ये दादा को किसने बताई ये बात। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आशी और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है आपकी? तबीयत नहीं ठीक है यार, तबीयत ठीक हमेशा की तरह। कोई बात नहीं, चलता रहता है। हाँ, क्या सुनाने जा रहे सर? आशी, एक जो हमारी लास्ट वीक की स्टोरी थी और उस स्टोरी में वो जो पार्टीशन से रिगार्डिंग एक स्टोरी मैंने बताई थी, शेयर की थी, उस पर एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कमेंट आया हुआ था। तो वो जब स्टोरी पर एक मोहर लगी कि हाँ ये ऑथेंटिक स्टोरी है, उस पर एक कमेंट, शायद आप तो कमेंट्स नहीं पढ़ रहे द बूथ शो पर, तो उस पर एक बंदे ने कमेंट किया हुआ था कि लंबा चौड़ा एक कमेंट था कि मेरी दादी और उसके भाई जो थे वो भी कुछ इस तरह से थे कि वो वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, उसका अच्छा सा नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा। खैर वहाँ यूनिवर्सिटी से वो निकले और भागे छुपते छुपाते, वो रेलवे स्टेशन रेलवे ट्रेन में बैठे और वहाँ पे उन्होंने देखा कि लोगों को, ट्रेन एक जगह रुकी है, वहाँ को काटा गया है, मारा गया है। फिर वो छुप के निकले और वो बैठे एक जगह पर, स्टेशन पर उतरे। जब वहाँ पर एक छोटा सा स्टेशन था, उस स्टेशन में एक जिस तरह से बंदे होते हैं ना जो गार्ड कर रहे होते हैं स्टेशन पर, उनसे बात करते हैं। वो कहते हैं आप जाके छुप जाओ अंदर तो आप बच जाओगे। तो कहता है कि मेरी दादी और उनके भाई जो है वो अंदर गए, तो एक बड़ा सा वेटिंग एरिया था, उसमें ऑलरेडी बहुत सारे लोग थे मौजूद, लेकिन वो मुस्लिम्स नहीं लग रहे थे, वो लग रहे थे नॉन मुस्लिम्स जो कि अपनी इबादतें कर रहे थे और अपने हिफाजत की दुआएं कर रहे थे। तो इन्होंने सोचा कि यार अगर हम इनके साथ चले जाते तो पॉसिबल है कि हमें मार दें, क्योंकि ये भी उसी कंडीशन से होके आए हैं। तो हमने वो एक और जगह देखी, वो बिल्कुल खाली था, वो भी वेटिंग एरिया था, अंधेरा था। वो दादी और उसका भाई जो है वो उस अंधेरे कमरे में जाके बैठ गए। हल्की सी कहीं कहीं से रोशनी आ रही थी। तो वो बताता है कि जी मेरी दादी ने देखा बाहर से कोई बंदा आया, उसके हाथ में तलवार है और वो आके दरवाजे पर खड़ा हो गया और एंटर नहीं हो रहा अंदर। तो इनकी दादी ने और उनके भाई ने जो है वो आयतुल कुर्सी और ये पढ़ना शुरू कर दी कि हमारी जान बच जाए। खैर वो बंदा बाहर खड़ा रहा, इनको देखता रहा और सुबह हुई जब वो बैठ गया उधर ही। जब सुबह हुई और लोग इधर उधर होना शुरू हुए तो इन्होंने जैसे ही निकले तो वो नीचे की तरफ बैठा हुआ था, तो इनको देख के तलवार निकाल के खड़ा हो गया। तो इनसे कहने लगा कि तुम लोग मुसलमान हो? तो उन्होंने कहा हाँ हम मुसलमान हैं। तो कहने लगा कि मैं रात को तुम लोगों को मारने की नीयत से आया था, लेकिन 7-8 बंदे तुम्हारे पास पहले से ही तलवारें लेके खड़े हुए थे जो तुम लोगों की हिफाजत कर रहे थे। मुझे डर लग रहा था कि मैं अंदर कैसे आऊँ, अगर मैं अंदर आऊँगा तो ये लोग मुझे मार देंगे। तो ये बात सुन के उनको बड़ी हैरत हुई और जब वो देखता है कि अकेले निकल रहे हैं तो इनको छोड़ देता है कि आप लोग जाओ, बस मैं कुछ नहीं कर। तो ये वहाँ से अपनी जान छुड़ा कर भाग जाते हैं। ये एक पिछली स्टोरी से रिलेटेड एक छोटा सा किस्सा था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आज की स्टोरी में आपको सुनाता हूँ एक छोटे बच्चे की, और वो बच्चा जो अपने दादा से बहुत प्यार करता था और फिर चीज़ों ने इस तरह से जिस तरह से कभी कभी चीज़ें अपसाइड डाउन होती हैं उस तरह से चीज़ें अपसाइड डाउन हुई और फिर वो एक बड़ा ही बुरा एक्सपीरियंस जो है फेस करना पड़ा उन्हें। हुआ ये कि बच्चे की उम्र थी कोई 10 साल और उसके माँ बाप एक एक्सीडेंट में इंतकाल कर जाते हैं।
जब उनका इंतकाल हो जाता है तो बच्चा अकेला रह जाता है और उसके ननियाल में कोई होता नहीं है, और जो बंदा होता है वो अपने माँ बाप का इकलौता बंदा लड़का होता है, और उसकी भी जो माँ होती है उसका इंतकाल हो चुका होता है, जो दादा दादी की बात कर रहा हूँ। तो अब सिर्फ घर में दादा रहता है और वो छोटा 10 साल का बच्चा। जाहिर सी बात है, जब 10 साल का बच्चा, तो उसके अपने एक ज़िद होती है, एक टेंट्रम्स होते हैं, क्योंकि वो चीज़ों में अब आहिस्ता आहिस्ता घुस रहा होता है, चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा होता है। तो उसकी आदत होती थी कि वो दादा से सवालात करता था कि दादा ये कैसे, दादा वो कैसे। तो उसका दादा बड़ा एक ठंडी तबीयत का मालिक हुआ करता था, तो वो उसे उस तरीके से बाप की तरह बिल्कुल ट्रीट करता था कि यतीम बच्चा है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है तो हमारा कौन। इस तरह से वो बच्चे को ट्रीट करने लगा। खैर देखते देखते उसने देखा कि बच्चे में चेंजेस आ रही हैं, बच्चे में इस तरह की चेंजेस आ रही हैं कि बच्चा जितना पहले सवाल जवाब करता था, बच्चा जितना पहले बातें करता था, अब वो उतनी बातें नहीं कर रहा, अब वो खामोश रहने लगा है। तो जब अक्सर फिर उस बच्चे से पूछता था कि बेटा बताओ क्या हुआ है, मतलब तुम पहले इतना बात करते थे, तुम्हें कोई चीज़ चाहिए, कोई और मसला है, कोई तंग कर रहा है तो बताओ। तो बच्चा सिंपली जवाब दे देता था सर हिला के कि नहीं कुछ नहीं है, नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। खैर क्योंकि उन्होंने उस बच्चे को देखा हुआ था, अब उसमें पॉसिबिलिटीज़ ये होती है कि उसका दादा ये समझता है कि यार माँ बाप का इंतकाल हुआ है, ऑब्वियसली बच्चा मिस करता होगा, बाहर जाता होगा, स्कूल जाता होगा, वहाँ पे पेरेंट्स आते होंगे लेने के लिए, और कहीं बाहर जाता है तो किसी को देख लिया अपने बाप के साथ, अपनी माँ के साथ, तो बच्चा है ये चीज़ें सोचता होगा। तो उसका दादा उसका और ज़्यादा ख्याल रखना शुरू करता है। अब होता ये है कि जब ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं ना, तो बच्चा दिन ब दिन वीक होता जाता है। मतलब दादा समझ में नहीं आता कि बच्चे को हुआ क्या है, खाना पीना सही कर रहा है, सो सही रहा है, स्कूल जा रहा है, ये इशू कहाँ पर हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है। खैर अब होता क्या है कि दादा देखता है कि मैं एक दिन इसका पीछा करके देखता हूँ, स्कूल जाता है, स्कूल से 1-2 दिन मैं लेकर आता हूँ उसे, वैसे तो खुद आ जाता है, मैं लेकर आता हूँ ताकि मुझे मसला पता चले, मैं स्कूल जाऊँ, टीचर से मिलूँ, कोई और इशू तो नहीं है। तो दादा बताते हैं उसके कि मैं उसके स्कूल चला गया, उसके टीचर्स से मिला, टीचर्स ने बोला कि ये स्टडीज़ में अब इसका कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है, पहले जिस तरह से ये बड़ा आउटस्टैंडिंग हुआ करता था और उसके बाद आउटस्पोकन हुआ करता था, वो इसकी बात ख़त्म हो चुकी है। खामोश पहले ये आगे बैठता था, पीछे एक बेंच पर बैठा रहता है। तो अब हमें भी समझ में नहीं आ रहा कि इसके साथ क्या इश्यूज़ है। खैर वो दिन दादा को जब कंफर्म होता है कि स्कूल की तरफ से कुछ भी नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि इनको अपने साथ ले आते हैं। जब साथ ले आते हैं, गाड़ी में ला रहे होते हैं, तो वो देखते हैं कि एक जोगी होता है ना, जोगी, वो जोगी इनकी गाड़ी को मुसलसल देख रहा है। जैसे ये गाड़ी में बैठा है बच्चा, वो इस बच्चे को देख रहा है, गाड़ी की तरफ देख रहा है। जब तक कि वो उस जगह से चले नहीं जाते तब तक वो उस गाड़ी पर नज़र रखे हुए होता है। ये बात उनके दादा जो इस बच्चे के, वो नोटिस करते हैं कि यार कि ये कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि ये फ़कीर है, कोई बच्चे को उठा के ले जाए, अकेला बच्चा आता जाता है, कोई और चक्कर हो। खैर दूसरे दिन ये कहता है उसे कि मैं आपको, बच्चे को कहता है पिक एंड ड्रॉप मैं खुद ही करूँगा, आप परेशान नहीं हो। बच्चा अपने दादा को मना कर देता है, नहीं मुझे पिक एंड ड्रॉप नहीं चाहिए, मैं जैसे जाता हूँ वैन में वैसे ही जाऊँगा और वैसे ही आऊँगा। दादा कहता है अच्छा ठीक है। दूसरे दिन बच्चे को जिस तरह से आम रूटीन में अगर वो 2:30 बजे घर पहुँचता है तो देर हो जाती है, कोई 3 सवा 3 बज जाते हैं, और देखता है कि बच्चा वैन में नहीं आया, बच्चा पैदल आया। तो दादा उससे पूछता है, परेशान हो जाता है कि बेटा क्या हुआ, ऐसे क्यों आए हो। कहता है नहीं वो अपना दादा वो वैन का टायर बस्ट हो गया, टायर पंचर हो गया, तो मैं फिर इस तरह से पैदल वहाँ पे उतरा और वहाँ इसलिए मुझे टाइम लग गया। तो दादा कहता है कि ठीक है, रीज़नेबल जस्टिफिकेशन है, तो हो सकता है ऐसा ही हुआ हो। खैर वो दिन दादा ने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया।
दूसरे दिन फिर दोबारा लेट आता है बच्चा। अब दादा फिर ये सवाल करता है तो ये एक नया बहाना बताता है। अब वो दादा को चीज़ें कुछ अजीब लगती हैं कि नहीं, ये तो कुछ और गड़बड़ है, ये मुझसे झूठ बोल रहा है। और अगर मैं इससे डायरेक्ट पूछूंगा तो हो सकता है बच्चा है, दुख करे और इस तरह की चीज़ें हों। तो मैं देखता हूँ कि मामला क्या है। खैर, ये दादा इसको जब लेने जाता है तो देखता है कि ये बच्चा उस जोगी के पास खड़ा हुआ है। ठीक है, और जोगी इसको कुछ बता रहा है, कुछ समझा रहा है, कुछ सिखा रहा है। दादा काफ़ी देर तक उसको देखता है, वो काफ़ी देर तक उस जोगी के पास खड़ा रहता है और उसके बाद वहाँ से वो बच्चा निकल आता है। अच्छा, दादा इसको बिल्कुल फील नहीं करवाता कि उसने इसको देख लिया है। दादा इससे पहले घर पहुँच जाता है और इसके इंतज़ार में बैठ जाता है। जब ये पहुँचता है तो दादा इससे पूछता है कि बेटा क्या हुआ, कहाँ गए थे आज, फिर देर कर दी। तो बच्चा कहता है कि ये मसला हो गया था, वो मसला हो गया था, मैं स्कूल में बैठा हुआ था, मैं काम कर रहा था और ये कर रहा था वो। दादा कहता है बेटा देखो इधर आओ, जो भी हकीकत है मुझे सच बताओ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप किसी परेशानी में हो और वो आप उस जोगी के पास खड़े थे, तो वो क्या मामला है। तो ये लड़का बड़ा परेशान हो जाता है कि ये दादा को किसने बताई ये बात। तो कहता आपको किसने बताया, ऐसा कुछ नहीं हो। तो फिर उसका दादा बताता है कि मैं खुद उस जगह पर मौजूद था जहाँ तुम बैठे थे उसके पास। कहता है नहीं दादा, वो मैं उसके पास वो होती है ना सांप जिसमें रखते हैं, पिटारी में वो मैं अक्सर मैं बैठता हूँ, फिर वो सांप देखता हूँ और ये करता हूँ इसलिए। खैर, दादा उसकी बात पर यकीन नहीं करता। दादा कहता है ठीक है, सही है, कोई बात नहीं बेटा। उसको खाना वाना खिला के रिलैक्स छोड़ देता है। अब दूसरे दिन जब बच्चा स्कूल जाता है तो दादा उसके कमरे में उसकी कॉपीज़ जो पड़ी होती हैं, मतलब जायज़ा लेता है कि है क्या इसके रूम, कर क्या रहा है। इसके कमरे में जायज़ा लेता है, देखता है, कॉपीज़ वगैरह खोलता है तो उसमें इसने अजीब व गरीब किस्म के नक्श बनाए हुए होते हैं कि जैसे उसमें उसके माँ बाप का नाम लिखा हुआ होता है, औरत बनी हुई है, जिस तरह से बच्चे बनाते हैं, बाप बनाया है। दादा को इसके समझ में नहीं आता कि ये क्या कर रहा है। दीवार पर देखता है तो पेंसिल से उसने कुछ अजीबोगरीब चीज़ें बनाई हुई हैं। दादा बड़ा परेशान होता है। दादा कहता है ये तो मेरी चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि ये बच्चा कर क्या रहा है। खैर, दादा कहता है आज रात को मैं देखूंगा कि मामला क्या है, ये बच्चा क्या करता है। खैर, नॉर्मली बच्चा उस दिन भी लेट ही आता है स्कूल से, और लेट आने के बाद देखते हैं जब रात होती है सोने चला जाता है। जब ये सोने चला जाता है तो दादा जासूसी करता है। लेट नाइट उठ के देखता है कि इसके कमरे में ऐसे कोई मध्यम सी रोशनी जल रही है, जैसे कोई चिराग हो, कोई कैंडल हो, लाइट नहीं होती। दादा कहता है यार ये मामला तो कुछ अब गलत है। दादा जाके आराम से, छोटा सा एक स्पेस होता है वहाँ से इसके रूम में झांकता है, देखता है कि दादा इसका इसने सर्किल बनाया हुआ है चौक से, उसके बीच में बैठा हुआ है ये बच्चा, और कुछ पेपर्स ज़मीन पर पड़ी हुई हैं, उस पर ये कुछ लिख रहा है और ये किसी से बात कर रहा है, और बात उनसे इस तरह से कर रहा है जिस तरह से किसी अपने से बात की जाती है। कोई लाड प्यार में बात कर रहा है, कुछ और चक्कर है। दादा ये देख के डर जाता है कि यार ये बच्चा किन चक्करों में पड़ गया, मतलब ये ऐसा तो था नहीं, किसी जिन का असर है, किसी और चीज़ का असर है, कोई और चीज़ है, क्या है। खैर, दादा इसका बड़ा परेशान हो जाता है, खामोशी से अपने कमरे में चला जाता है। सुबह होती है, बच्चा स्कूल जाता है। दादा क्या करता है, इसके सारी चीज़ें जैसी होती हैं वैसी रहने देता है, किसी चीज़ की ना सफाई करता है ना छेड़ता है। रूम में जाके सिर्फ देखता है, जायज़ा लेता है कि है क्या। तो एक कोने पे कहीं इसने लिखा हुआ होता है कि अम्मी अबू वापस आ जाओ, एक जगह पे कोने में कहीं लिखा होता है। तो परेशान हो जाता है, ये भागता है, अपने एक दोस्त होता है मौलवी, उसके पास, मौलवी से बात करता है कि यार ये सारा मामला है। मौलवी सारी बातें सुनता है तो मौलवी कहता है यार मुझे लगता है कि तुम्हारा जो बच्चा है वो अब किसी शैतानी हाथ में चला गया है,
और किसी शैतान की हेल्प ले रहा है। अब जब ये दादा सुनता है कि वो किसी शैतान की हेल्प ले रहा है, दादा की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। दादा कहता है कि अब क्या करना चाहिए, तो उसे वो मौलवी साहब कहते हैं कि यार मेरा जानने वाला एक आमिल है, आमिल के पास चल के सारी बात बताते हैं और उसे हो सकता है घर लेके चलते हैं, उसे दिखाते हैं ये सारी चीज़ें। ये जाता है आमिल के पास, आमिल को सारा माजरा बताते हैं। आमिल दूसरा दिन रखता है, कहता है मैं दूसरे दिन जैसे ही बच्चा स्कूल जाएगा मैं आपके घर पर आ जाऊंगा। खैर अब दादा से इंतज़ार नहीं हो रहा होता कि वो क्या करे। दूसरा दिन होता है, बच्चा स्कूल जाता है, आमिल आ जाता है इनके घर पे। आमिल जैसे ही घुसता है तो आमिल को उनके माँ बाप का नाम तो पता नहीं होता। तो आमिल उस दादा से पूछता है कि तो आपकी बेटी का ये नाम, तो आपके बेटे का ये नाम था? बोलता है हाँ यही नाम था। और आपकी बहू का भी ये नाम था? बोला हाँ यही नाम था। बोला ठीक है चलो अंदर। अंदर जाता है, बच्चे के रूम में बैठता है तो कहता है कि आपका जो बच्चा है ये तो बहुत ख़तरनाक किसी हाथ में चला गया है और ये तो अपने माँ बाप के करीन को बुला के बैठ गया है। तो अब दादा की तो हालत ख़राब कि माँ और बाप दोनों के हमजाद को बुला लिया इसने। अब वो उसी वजह से, क्योंकि वो माँ बाप तो होते नहीं हैं, तो शैतानी चीज़ें जो करीन जिन है, अब वो जिन इसके साथ रहने लग जाते हैं बच्चे के साथ। आमिल कहता है ये अब आपके बच्चे को कभी छोड़ेंगे नहीं, या तो मार देंगे, ठीक है, ताकि वो भी किस्सा ख़त्म हो जाए, या तो इसको ऐसा कर देंगे कि ये बिस्तर से लग जाएगा। अगर आप इस चीज़ के पीछे पड़ गए, इसको हम कुछ करके इस चीज़ से हटा तो सकते हैं लेकिन बहुत रिस्की काम हो जाएगा ये। दादा कहता है यार मेरी तो औलाद भी चली गई, सारी चीज़ें चली गई, अब ये चीज़ें कहाँ से मैं करूँ, कैसे करूँ। खैर कुछ दिन गुजरता है, आमिल इनको कुछ चीज़ें जलाने के लिए, दफनाने के लिए, लगाने के लिए इधर उधर की चीज़ें निकाल के दे जाता है। बच्चा जैसे ही पाँव रखता है घर में तो दादा बताता है कि वो पाँव वापस पीछे उठा लेता है, वहाँ से चीखना शुरू करता है। जब चीखना शुरू करता है तो दादा बाहर निकल के आता है, क्या हुआ क्या हुआ। तो दादा से कहता है आप मुझसे मेरे माँ बाप छीनना चाहते हो, क्योंकि अब उसको तो वो नज़र आ रहे हैं करीम माँ बाप के, वो उसके साथ हैं, बात कर रहे, वो तो इसको बता देते हैं कि आमिल आया था और ये हुआ था और हुआ था। तो दादा उसे कहता है नहीं बेटा, आपके माँ बाप तो पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, तो अब मैं कैसे छीन सकता हूँ, मैं तो आपको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप अंदर आ जाओ। वो कहता है मैं अंदर आ ही नहीं सकता, आपने जो इतनी सारी चीज़ें कर दी हैं मैं अंदर नहीं आ सकता, अकेला नहीं आऊँगा, आएंगे तो ये सब कुछ होगा, नहीं तो मैं अंदर नहीं आऊँगा। दादा बड़ा मजबूर होता है, कहता है अच्छा ठीक है तुम अंदर आ जाओ, मैं हटा देता हूँ, ये करता हूँ। दादा वो जहाँ जहाँ पे वो सारी चीज़ें आमिल देता है वो चीज़ें सारी हटा के फेंक देता है, बोला आ जाओ। फिर बच्चा वो अंदर जाता है, फिर बैठ के बच्चे से पूछता है मुझे बताओ कि ये इन कामों में तुम कैसे पड़े, क्या हो। तो कहता है बाबा, दादा बाबा वो जो जोगी है, मैं एक दिन बैठ के स्कूल के बाहर बहुत रो रहा था कि मेरे फ्रेंड को उसके अम्मी अबू लेने आए थे, मैं उनको बहुत मिस कर रहा था, मैं बैठ के रो रहा था तो वो जोगी मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि क्यों रो रहे हो, मुझसे पूछा तो मैंने उसे सारी बात बताई। तो उसने बोला कि बस इतनी सी बात है, आइंदा तुम कभी रोना नहीं, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे पास आ जाएंगे, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तो वो जोगी ने उसने सारी चीज़ें मुझे बताई, सारे कागज़ ये वो दिए कि ये इसको इस तरह से करो, इस तरह से करो, तुम्हारे माँ बाप तुमसे मिल जाएंगे। तो इतने मुश्किल से उसने मेरी मदद की, मैं नहीं खोना चाहता अपने माँ बाप को। ये बात करते करते बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाती है। दादा कहता है मैं उस बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। हॉस्पिटल में डॉक्टर कहते हैं कि जी आपका बच्चा ख़त्म हो चुका है, मर चुका है। अच्छा एक बात बताओ, एक तो बड़ा ग्राउंड रियलिटीज़ पे चलते हैं, ठीक है। असल में तो जो दादा, अब जैसे लेट सपोज ऑन है, ठीक है, ऑन 10-11 साल का मेरा बेटा, तो इसी तरीके से अब उसका दादा, अभी मेरे अब्बा की उम्र तकरीबन 70-75 साल, ठीक है। अब इस कैफियत में
वो जो दादा को इन्वेस्टिगेशन का वो कीटाणु होना, ये बहुत बड़ी बात है ना। और वैसे भी खैर अच्छी बात है यार तुम लेकिन मेरे ऐसे रेयर, बहुत रेयर तुम होता मेरे है। बाबा को जानते हो ना, तो वो भी गुल साहब के लगभग ही है ना। बाबा भी 70s में ही है, तो उनको कीटाणु नहीं है। ये तो उनको भी है। तो देखो अभी मसला क्या है आशी, मसला यहाँ पर ये है कि गुल साहब पहले से थोड़ा सा डाउन हो गए, चाचा डाउन हो गए, ठीक है। बाबा अभी उसी हिम्मत के साथ उसी, अगर बाबा को मेरी कोई ऐसी चीज़ पता चलती है कुछ, तो बाबा उसके लग जाते हैं कि ये कहीं पे इसके साथ मसला है, ठीक है। आसिफ से पूछेंगे, बहन से पूछेंगे, यार इसके साथ कोई मसला है, मुझे लग रहा है। नहीं वो तो देखना, हम एक उस पर बात कर रहे हैं, हाँ जो स्टोरी थी हाँ कि एक दादा उसका पीछा करना, उसके आगे हाँ जाना, देखो उसके वो इसके लिए पीछे उसके लिए जाना, उसके लिए फिर पता वो है क्या, रात को छुप छुप हाँ के देखना। उसकी वजह ये है आशी कि जब आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ खो देते हो और आपके पास सहारे के लिए एक ही चीज़ बचती है, तो आप उसका बड़ा ख्याल रखते हो, ठीक है, कि मेरे पास सहारा यही है, और वो भी ऐसा सहारा जिसको खुद सहारे की भी ज़रूरत हो। देखो जब इंसान इस कैफियत में आता है ना कि भाई अब ये दो चीज़ें अलग रह गई, दादा और पोता, ये साथ रह गए हैं, तो दादे का सबसे पहला काम ये था कि उसको उस डिप्रेशन से निकालने के लिए उन्हीं चीज़ों में उसको इन्वॉल्व करना था जिसमें बच्चा खुश होता है। या तो दादे ने उस वक्त छोड़ दिया था, ले बेटा ये सेट हो जाएगा, सेट हो जाएगा, सेट हो जाएगा। आशी हम अगलों की जगह पर अपने आप को नहीं रख सकते। हम अगर मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं किसी को कि यार तुम्हारी तकलीफ़ मैं समझ सकता हूँ, तो लिटरली हम नहीं समझ सकते। ये जस्ट वर्ड्स होते हैं जो एक मॉरल सपोर्ट देते हैं। हम किसी का दुख नहीं समझ सकते, हम किसी की तकलीफ़, उस वक्त का क्या सिनेरियो था उनका, दादा किस तरह का आदमी था, बच्चा कितने डिप्रेशन में जा रहा था, और बच्चा इतने डिप्रेशन में जाने के बाद बच्चे को एक जो नेगेटिव बंदा मिल गया जो उसको एक गलत जगह पर गाइड करके ले गया। ये डेली लाइफ में होता है। देख 4 से 5 साल का बच्चा हो ना, तो आप कह सकते हो कि उसके ऊपर वो चीज़ बड़ी हावी हो जाती है। लेकिन जब बच्चा 10-11 साल का, 12 साल का बच्चा, 10-11-12 साल का बच्चा ऐसा होता है ना कि 10-11-12 साल का बच्चा दुनिया में अपने आप को बड़ा समझने लग रहा होता है, ठीक है। वो तुमने देखा है, कभी कभी मैं तुम्हारे ओन की मिसाल लेता हूँ, कभी कभी ओन को लगता होगा कि तुम गलत बोल रहे हो। अबे कभी क्या, वो तो हमेशा की बात है, हर औलाद समझती है कि मेरा ठीक है। बाप गलत बोल रहा है, तो- मेरी माँ गलत बोल तो रही है। जब माँ बाप को गलत समझ सकते हैं, तो दादा दादी, जब आप उनका अपोज हाँ, करते हो, दादा दादी नाना नानी, वो तो बहुत बात के रिश्ते हैं। खैर लेकिन स्टोरी मिलती जुलती थी। जब आपने स्टोरी बताना शुरू की थी ना, तो मैंने उस वक्त एक कॉन्सेप्ट बना लिया था दिमाग में कि अच्छा ये होने वाला है, ये बच्चा जाएगा, या जैसे आपने बताना शुरू किया ये इन गलत चीज़ों में हाथ में आ जाएगा, जहाँ पे आपने एक पॉइंट मारा कि बच्चा स्कूल अपने माँ बाप को देखकर परेशान हो गया है, क्या हो गया, तो वहाँ से मैंने पॉइंट पकड़ लिया था। आजकल आपकी तबीयत वाकई सही नहीं है, आप लुक में आपने बीच में बहुत छोड़ा है सर। हाँ कोई बात नहीं, वो आपने मज़ा आता है उनको। आपने लूप होल्स बहुत छोड़ा। आपको मज़े की बात बताता हूँ। लास्ट वीक का आपको पता है ना, वो जो हम गए थे एक दोस्त के घर पे गए थे, सही है, तो उसके बाद भी थोड़ी सी तबीयत मेरी ऊपर नीचे रही, लेकिन वो एज सच इतनी ख़ास नहीं रही। लेकिन मेरी खराब मतलब मैं तकरीबन कोई 3-4 दिन से, तब से मुझे एक बड़ा अजीब सी मेरी तबीयत है। चले तो गए मुझ भाई की हेल्प करने के लिए, लेकिन मेरी तबीयत में वो है। अच्छा एग्जैक्टली बताओ कि हुआ क्या इनको, लेकिन नाम नहीं बताना, लेकिन इनको एग्जैक्टली बताओ हमारे व्यूअर्स को कि उस दिन हुआ क्या था। मैंने अभी छोड़ दो ना, अभी वो खामखाई पर वो भाई नहीं, उसका नाम नहीं लो ना तुम, एक बस वो एक छोड़ देना, किस्सा बताओ। अभी उसको छोड़ देते हैं क्योंकि उसका मामला पहले उसके मामला सीधे हो जाए। नहीं वो नहीं बता रहा कि उसके साथ क्या हुआ था, मैं ये बता रहा हूँ तुम्हारे साथ उधर क्या हुआ था। मैं ये कह रहा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा तो ऐसे है कि तब से जो ना अब तक थोड़ा सा तबीयत में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, एक अजीब से ऐसे ना जैसे मैं किसी डिप्रेशन में चला गया हूँ, कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, बस वो रोने का दिल कर रहा हो,
अजीब सी कैफियत है आज, मतलब 3-4 दिन से। होता है, तुम्हें जो बताया वो कर, सेट हो जाएगा। चलो जी, अपना ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट वीक मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। चलो।